सभी को नमस्कार। आज हम उपनिषद एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ योगा पेपर 2 के यूनिट 2 के अंतर्गत वर्णित 10 उपनिषद में से ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन करने वाले हैं। ईशावास्य उपनिषद को कंप्लीट आज इस क्लास में हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ईशावास्य उपनिषद का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। ईशावास्य उपनिषद जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय में बताए गए हैं उसको ईशावास्य उपनिषद कहा गया है। और यदि पूछा जाए कि ईशावास्य उपनिषद का संबंध किससे है तो यह इसका संबंध यजुर्वेद से है जो कि 40वें अध्याय में, ठीक है। इसे उपनिषद श्रृंखला में प्रथम स्थान प्राप्त है। आदि शंकराचार्य जी ने जिन 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा था उनमें से पहला उपनिषद ये ईशावास्य उपनिषद है। इसमें इस विराट सृष्टि के अंतर्गत दृश्य जगत और जीवन को ईश्वर का आभास कहकर ईश्वर को सर्वव्यापी सर्वसमर्थ स्वरूप का बोध कराते हुए जीवन को उसी अनुशासन में गरिमामय ढंग से सुख संतोष पूर्वक जीते हुए उसी ईश्वर के साथ एक रूप हो जाने का निर्देश किया गया है। जैसा कि आप पहले ही मंत्र में देखेंगे, कहते हैं ओम ईशावास्य इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यानी कि यहाँ जो कुछ भी इस जगत में है उस सब में ईश्वर का आवास है, ईश्वर ही सब में निवास कर रहा है। इसलिए जो भी कुछ जगत में है उसमें ईशावास्य यानी कि ईश्वर की स्थिति है, ईश्वर का आवास है। इसलिए उसके अनुशासन के अनुरूप गरिमामय ढंग से सुख संतोष पूर्वक जीते हुए उसके साथ एक रूप हो जाने का निर्देश है। यह उपनिषद बहुत ही छोटा है, केवल 18 मंत्र हैं और ये गागर में सागर की भांति 18 मंत्र गीता के 18 अध्यायों की तरह महत्वपूर्ण बताए गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं कि किन मंत्रों में क्या क्या बताया गया है। तो ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र में जीवन और जगत को ईश्वर का आवास कहकर जीवन संपदा का उपभोग मर्यादा पूर्वक करने का निर्देश दिया गया है। वहाँ पर इसी ये प्रश्न करते हैं कि यह धन किसका है। इससे मनुष्य की विभूतियों और संपदाओं का अभिमान से मुक्त होने का अमोघ सूत्र दिया गया है कि यहाँ जो कुछ भी आप धन और शक्तियाँ आदि जो अर्जित करना चाहते हैं वो सभी से अभिमान से मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहने वाला, ठीक है। तो दूसरे मंत्र में इसी प्रकार से लंबी आयु और बंधन मुक्त रहकर कर्मरत रहने के सूत्र दिए गए कि हम कर्म करते हुए लंबे समय तक जीने की कामना करें, 100 वर्षों तक जीने की जो कामना होती उसके यहाँ पे बताया गया है। और तो तीसरे मंत्र में अनुशासन उल्लंघन के दुष्परिणाम का संकेत किया गया है। वहीं चौथे, 5वें और 8वें में परब्रह्म के स्वरूप का बोध होता है कि वह परब्रह्म का स्वरूप कैसा है इसके बारे में बताया गया है। छठे 7वें में उसकी अनुभूति करने वालों के लक्षण बताए गए हैं कि छठे 7वें मंत्र में हम देखेंगे कि उस परब्रह्म के स्वरूप को जो बोध कर लेता है उसका लक्षण क्या है। वहीं 9वें से 14वें जो मंत्र हैं उसमें विद्या और अविद्या तथा सृजन एवं विनाश के बीच संतुलन स्थापित करने के रहस्य दिए गए। कई बार नेट के एग्ज़ाम में विद्या अविद्या का बारे में पूछा जाता है, तो आपने सुना देखा होगा पेपर में विद्या अमृतम अश्नुते किस उपनिषद से लिया गया है, तो वो इसी ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट में 15 से 16 जो मंत्र है उसमें परमात्मा से अपने स्वरूप का बोध कराने की प्रार्थना कि हे परमात्मा आप हमारे अपने आत्म स्वरूप का बोध कराएं, ऐसी प्रार्थना किया गया है तथा बोध होने की मनस्थिति का वर्णन किया गया है। वहीं जो सबसे लास्ट के जो मंत्र है 17 और 18 में शरीर की निस्वरता का बोध कराते हुए अग्निदेव से श्रेष्ठ मार्ग द्वारा जीवन लक्ष्य तक ले चलने की प्रार्थना की गई है। तो इस प्रकार से ये 18 मंत्रों का संक्षेप में हम यहाँ पे किस में क्या बताया गया है ये यहीं से जान लेते हैं। आगे हम इस उपनिषद के जो 18 मंत्र हैं उसको हम क्रम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये उपनिषद की शुरुआत होती है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर उपनिषद के आरंभ शांति पाठ से होता है। तो इसमें जो मंत्र है उसमें कहा गया है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। अर्थात ओम रूप में जिसे अभिव्यक्त किया गया है वह परब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है और यह सृष्टि भी स्वयं में परिपूर्ण है। उस पूर्ण तत्व में से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकाल लेने पर भी शेष जो रहता है वह भी पूर्ण ही रहता है। आधि भौतिक, आधि दैविक एवं आध्यात्मिक ताप संताप
शांत हो, यानी कि जो त्रिविध ताप है उन सब का शमन हो, ऐसा यहाँ पे प्रार्थना किया गया। अब इस मंत्र का बहुत ही गूढ़ रहस्य है। आप सभी जानते हैं कि यदि पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, पूर्ण में से पूर्ण माइनस किया जाए तो भी पूर्ण बचता है। ऐसा कब होता है, ये मैथमेटिक्स में आप देखते हैं कि शून्य में से शून्य निकाल लिया जाए तो भी शून्य बचता है। यदि वैसे संसारिक चीज़ों में देखा जाए कि यदि हमने एक में से एक माइनस कर दिया तो क्या बचता है, शून्य बचता, मतलब जीरो। तो एक तो नहीं बचता, पूर्ण एक था और एक पूर्ण था, तो एक में से एक घटाने पे क्या होता है, जीरो। तो अब कभी कभी ये लगेगा किसी को कि यहाँ पे ये पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने से पूर्ण का बचना कैसे संभव है। तो ये उसी प्रकार संभव है जैसे एक दीपक जो जलता है, उस एक दीपक से पूरा का पूरा दीपक एक से दूसरे दीपक को जला लेता है, लेकिन फिर भी पहला वाला दीपक भी जलता रहता है और दूसरा जल जाता है। ना तो इसके किसी प्रकार के लौ में कमी होती है और ना ही दूसरे में कोई कमी होती है। मतलब एक दीपक से दूसरे दीपक को जल जाने पर भी पूर्ण रूप से यहाँ पे ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। इसी प्रकार से यदि दीपक का एग्जाम्पल के बाद हम यदि मैथमेटिक्स गणितीय रूप में भी देखें तो शून्य जो है, शून्य में से शून्य को घटा देने के बाद भी हमेशा शून्य रहता है। ठीक है, ऐसे ही ईश्वर को बताया गया। ईश्वर भी शून्य की भांति निर्लेप है, वो अभी किसी प्रकार के गुणधर्म, जो ईश्वर की चेतना शून्य की भांति ही जिस अंक के आगे लगता है, जिस अंक के साथ जुड़ता है, उसके महत्व को कई गुना बढ़ा देता है। ठीक है, तो इससे भी हम व्यवहारिक रूप में समझ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि निर्विकार निराकार चेतना तत्व है ईश्वर, वैसे ही मैथ में देखें तो शून्य भी क्या है, यानी कि निर्गुण है, उसका कोई एक तरीके से शून्य माना जाता है। तो हम कहते हैं ना कि अपनी आत्मा का जब हम समाधि में बैठते हैं तो कहते हैं तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमेव समाधि। तब हमारी जो आत्मा है, वो हमारी जो चित्त का स्वरूप है वो कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। तदेवार्थ मात्र निर्भाषम, जब हम ध्यान करते हुए उस जो लक्ष्य है हमारा, उसमें हमारा चित्त इतना लीन हो जाता है कि वो केवल अर्थ मात्र की प्रतीति होता रहता है, उस लक्ष्य के केवल मात्र हमें ध्यान रहता है और चित्त एक प्रकार से शून्य सा हो जाता है, उसी में लीन हो जाता है। तब उसी को हम समाधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ जाते हैं कि ये जो इसको हम जैसे यज्ञ के अंत में भी पढ़ते हैं, तो इन जो शांति पाठ है इसका कितना विशेष महत्व है। आगे हम बात करते हैं कि ईश्वर की सर्वव्यापकता पहले मंत्र में उपनिषद के बताए गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें कहते हैं ओम ईशावास्य इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन अभियुजिता मां गृधः कस्य स्विद्धनम। अर्थात इस सृष्टि में जो कुछ भी है, चाहे वो जड़ या चेतन, वह सब ईश्वर द्वारा आवृत या आच्छादित है, उसी के अधिकार क्षेत्र में है। केवल उसके द्वारा उपयोगार्थ छोड़े गए या सौंपे गए का ही उपयोग करो, अधिक का लालच मत करो, क्योंकि वह धन किसका है, अर्थात किसी भी व्यक्ति का यह नहीं हो सकता, यह केवल ईश्वर का है। क्योंकि जो धन आज आपके पास है, कल आपका जीवन चले जाने के बाद वो दूसरे के पास चला जाता है। तो यह किसी एक व्यक्ति का नहीं है, लेकिन जब तक वो व्यक्ति जीवन में रहता है तब तक उसे भ्रम रहता है और वो उसी के मोह में पड़ा रहता है, और जो कर्तव्य कर्म उसे है उसे छोड़ करके कई बार मोह और भ्रमवश अधर्म वाले कर्मों में भी प्रवृत्त होता देखा जाता है। इसलिए इसमें पहले ही मंत्र में कहा गया है कि इस जो सांसारिक विषय वस्तु है, जो धन संपदा और शक्ति है, इन चीज़ों के उसमें नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यह सृष्टि में जो कुछ भी है वो उसका स्वरूप भले ही आपको कुछ भी दिखाई देता हो, परंतु उन सभी के स्वरूप के पीछे जो वास्तविक रूप में है वह है ईश्वर है, वह ईश्वरीय चेतना से आवृत है और उसी के अधिकार में है, वह किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहता। और इसका प्रमाण है कि आप जैसे आपके पास जितनी भूमि या कोई संपदा है, आपके उससे पूर्व, आपसे पहले आपके वो पापा और दादा लोगों के थे, और आपके बाद आपके बच्चों और अन्य लोगों के हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी देखा जाए तो ये सभी किसी के रहने वाले परमानेंट नहीं हैं। इसलिए कहते हैं कि हाँ, जो कुछ भी है वह ईश्वर है, उसका त्यागपूर्वक उपभोग करो। जितने समय के लिए आपको मिला है उतने ही समय तक के लिए जितना है उसको संतोषपूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए, अधिक लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह धन किसी का नहीं है, वह केवल और केवल ईश्वर का ही है। दूसरे जो मंत्र है उसमें कर्म योग का उपदेश किया गया है। कहते हैं कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेक्षत समाः एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात जो यहाँ ईश्वर से अनुशासित इस जगत में
कर्म करते हुए 100 वर्ष यानी कि पूर्ण आयु तक, 100 वर्ष का मतलब ये नहीं कि केवल 100 वर्ष, जितना आपकी आयु है उतना पूर्ण आयु तक जीने की कामना करें। इस प्रकार अनुशासित रहने से कर्म मनुष्य को लिप्त यानी कि बांधता नहीं है, विकारग्रस्त नहीं करता, और विकार मुक्त जीवन के निमित्त यह मार्गदर्शन तुम्हारे लिए कहे गए हैं। इसके अतिरिक्त परम कल्याण का और कोई अन्य मार्ग नहीं है, क्योंकि कर्म योग के बिना आदमी जो कर्म से उत्पन्न होने वाले बंधन है उससे मुक्त नहीं हो सकता। कर्म योग मतलब कि ऐसा कर्म करना है जिससे कि कर्मों के आसक्ति से उत्पन्न होने वाला जो बंधन है, जो जीवन मरण के चक्र में ले जाता है, वह उत्पन्न ना हो। ये ऐसे ही गीता में भी कहा गया है कि हम जो निष्काम कर्म योग कर्म करें, उसकी फल की कामना ना करें, ताकि उसका कर्म बंधन ना उत्पन्न हो। यहाँ भी वही कहते हैं कि हम 100 वर्ष तक जीने की कामना करें। कैसे? तो इस ईश्वर के अनुशासन को ध्यान में रखते हुए कि जो कुछ भी है वह ईश्वर का है, हमारा है नहीं। तो हमें जो कर्तव्य कर्म है उसे करना है, क्योंकि पहले ही में बताया गया कि जो कुछ है ईश्वर का है। तो हमें क्या करना है कि उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ईश्वर के अनुशासन को ध्यान में रखते हुए हमें पूर्ण आयु तक अनुशासित पूर्वक कर्म करना है। और यदि हम ऐसा करेंगे तो वो कर्म हमें विकारग्रस्त नहीं करेगा, वो कर्म हमें बंधन में नहीं डालेगा। और यही हमारे लिए परम कल्याण का मार्ग है, इसके अन्यत्र अन्य कोई मार्ग नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे तीसरा जो मंत्र है उसमें कहते हैं कि यदि वे इस अनुशासन का उल्लंघन करते हैं तो उसका क्या होता है? असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता। जो वैसे व्यक्ति हैं जो इस कर्मयोग का पालन नहीं करता, वो असूर्य यानी कि केवल शरीर और इंद्रियों की शक्ति पर निर्भर सद्विवेक की उपेक्षा करने वाले नाम से जाने जाते हैं। वैसे व्यक्ति क्या जाने जाते हैं? असूर्य नाम से जाने जाते हैं, जो केवल शरीर और इंद्रियों की शक्ति पर निर्भर रहते हैं और सद्विवेक का उपेक्षा करने वाले होते हैं। वे जीवन भर गहन अंधकार अर्थात अज्ञान से घिरे रहते हैं। अज्ञान आने की उसे ये हमेशा भ्रम रहता है, ये हमेशा अज्ञान रहता है कि हम शरीर हैं, शरीर से संबंधित जो संपत्ति हैं, अधिकार हैं, शक्तियां हैं, वो उनके वास्तविक हैं, जबकि वो हमेशा रहता नहीं है। और वो उस अज्ञान में घिरे रहने से वे आत्मचेतना के निर्देशों का हनन करने वाले होते हैं। प्रेत शरीर और वो प्रेत रूप में शरीर छूटने पर भी वैसे ही अंधकार युक्त लोकों में जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि जो कर्म योग के उस अनुशासन को नहीं पालन करता है, उन व्यक्तियों का जिन्हें असूर्य नाम से कहा गया है, उसकी कैसे प्रेत शरीर में शरीर छूटने पर अंधकार युक्त लोकों में चले जाते हैं, इसके बारे में तीसरा मंत्र में बताया गया है। फिर चौथे मंत्र में कहते हैं अनेज देकम मनशो जीवयो नैन देवा आपनु वन्नमर्षत। अर्थात वह अविचल ईश्वर एक ही है जो मन से भी अधिक वेगवान है। ईश्वर की जो गति है वो कैसा है? जैसे आप सोचिए कि अभी आप चिंतन करते हैं कि यदि आप कहीं भी है, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और आप वहाँ बैठे बैठे चिंतन करते हैं हरिद्वार का, तो आपका मन कुछ ही माइक्रो सेकेंड में हरिद्वार की जो छवि है उसके अंतर्गत उद्भव हो जाता है। तो ये कितना तेज गति से, सुपरफास्ट तरीके से मन का वेग है। वह सबसे पुरातन और स्फूर्तिवान है ईश्वर, क्योंकि ईश्वर का जो गति है वह मन से भी तीव्र है। क्योंकि ईश्वर मन है वो किससे उत्पन्न हुआ है? तो मन भी पुरुष से उत्पन्न हुआ है। सबसे पहले आपने सांख्य में पढ़ाए होंगे कि पुरुष और प्रकृति से क्या उत्पन्न होता है? महत्व तत्व यानी कि बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, और अहंकार से फिर मन की उत्पत्ति होती है। तो मन से तो कहीं काफ़ी ऊपर ईश्वरीय चेतना है। तो वहाँ पर यदि देखा जाए तो इसलिए ईश्वर की जो गति है वह मन से भी अत्यधिक वेगवान है, और वह सबसे पुरातन है। पुरातन मतलब सबसे पहला है और स्फूर्तिवान है। उसे देवगण यानी कि देवता तथा इंद्रिय समूह प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह उससे ऊपर की बात है। वह स्थिर रहते हुए भी दौड़कर अन्य गतिशीलों से आगे निकल जाता है। अब चूंकि ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, तो सब जगह व्याप्त है, हर कण कण में व्याप्त है। तो कोई व्यक्ति, कोई तत्व यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक जब तक जाएगा तब तक ईश्वर तो वहाँ पहले ही विद्यमान है, तो वह निश्चित रूप से सबसे पहले आगे वहाँ पे विद्यमान रहेगा। वह दौड़कर गतिशीलों से भी आगे निकलता रहेगा। उसके अंतर्गत अनुशासन में रहकर गतिशील वायु यानी कि उसी ईश्वर के अनुशासन में रहते हुए जो गतिमान वायु है, अप यानी कि सृष्टि के मूल घटक को धारण किए रहता है। तो ये मंत्र यहाँ पे हम देखते हैं, जिसमें से अब ये समझ सकते हैं कि वर्तमान विज्ञान भी अभी प्रकाश की गति तत्वों को खोज रहा है कि जो प्रकाश का जो गति है जो सर्वाधिक माना जाता है, और उससे भी गति, मन की गति को मापन किया नहीं जा सकता। प्रकाश की गति तो साइंस में हम सभी जानते हैं, और जबकि मन की गति को
वैज्ञानिक भी नहीं माप सकते। और ऋषियों ने अविचल किंतु मन से भी अधिक गतिमान का साक्षात्कार किया है, जिसे ईश्वरीय चेतना के रूप में देखते हैं। फिर वो कहते हैं तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। अर्थात तदेजति तन्नेजतु, यानी कि वह परमात्मा गतिशील भी है और स्थिर भी है, वह दूर से दूर भी और निकट से निकट भी है, वह इन सब जड़ चेतन जगत के अंदर भी है और सब के बाहर उसे आवृत किए हुए भी है। यानी कि वह परमात्मा सबसे ज़्यादा गतिशील है, क्योंकि उसे जहाँ भी जरूरत जाने की पड़ती है वह मन आदि से भी सबसे तीव्रतम गति से पहुँच सकता है। और स्थिर भी है, क्योंकि वो सब जगह है, मतलब सभी जगह विद्यमान है, सृष्टि के हर कण जर्रे जर्रे में वह स्थित है, इसलिए वो सबसे अस्थिर भी है, उसे कहीं जाने की चलायमान होने की आवश्यकता नहीं है। और वह दूर से दूर भी है। जिन व्यक्ति की चेतना में तमोगुण है, जिनमें अविद्या है, जिनमें क्लेश है, उन सभी व्यक्तियों के लिए वह ईश्वर को जान पाना बहुत ही कठिन है, उसे बहुत ही दूर है वो एक तरीके से ईश्वर से। और जो व्यक्ति ईश्वर को जानने वाला, शुद्ध चित्त अंतःकरण वाला ज्ञानी है, जो अपने चित्त को मलिनताओं को दूर कर चुके हैं, उन सभी के लिए ईश्वर बिल्कुल निकट है वो, क्योंकि उसकी आत्मचेतना जो सबसे निकट स्थान है वहीं ईश्वर का निवास है, यानी कि उसके खुद ही में ईश्वर का वास है। तो कण कण में ईश्वर का होने की वजह से, तो दूर किस वजह से? दूर अविद्या की वजह से। जिन व्यक्ति में अविद्या का नाश हो गया है, ईश्वर उनके सबसे निकटतम है, उससे ज़्यादा निकट कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि उनके हाथ पाँव नाक कान कुछ भी नहीं, क्योंकि हाथ पांव तो बाहरी आवरण है, तो उसकी आत्मा में ही ईश्वर का निवास है, इसलिए वह निकट से निकट भी है और दूर से दूर भी है। दूर से दूर तब है जब अविद्या आदि क्लेश हैं, और निकट तब है जब वह उन अविद्या आदि से मुक्त है। इन सब जड़ चेतन के अंदर भी वह है और उसके बाहर भी ईश्वरीय चेतना आवृत किए हुए है। इसके बाद कहते हैं यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मय वानुपश्यति, यानी कि जब व्यक्ति सभी भूतों यानी कि जड़ चेतन सृष्टि को इस आत्म तत्व में अनुभव करता है, सभी भूतों के अंदर इस आत्म तत्व को समाहित हुआ देखता है, तब वह किसी प्रकार भ्रमित नहीं होता, फिर वह किसी भी भ्रम में नहीं पड़ता। और यहाँ पर यह कहा गया है कि इस प्रकार से यदि हम देखें कि केवल पढ़ लेने से या केवल जान लेने से कि सब जगह ईश्वर है, तो उससे हमारे भ्रमों का नाश नहीं होता, बल्कि हम उसका निवारण तब कर लेते हैं जब हम वह अनुभूति कर लेते हैं। सही रूप से जब हम उसका साधना से अनुभव में ले आते हैं, उसको व्यवहार में हम देखने लगते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो जड़ जगत में, जड़ के सभी जड़ चेतन सभी भूतों में इस आत्म तत्व को अनुभव करने लगता है, वह किसी भी प्रकार भ्रमित नहीं होता, क्योंकि फिर उसके सामने वो वस्तु स्थिति सत्य साक्षात रूप से अनुभव होता रहता है, तो वो भ्रम में पड़ ही नहीं सकता। आगे कहते हैं कि जिस स्थिति में व्यक्ति यह मर्म जान लेता है, यह आत्म तत्व ही समस्त भूतों के रूप में प्रकट होता है, तो एकत्व की अनुभूति की स्थिति में वह मोह और शोक कहाँ टिक सकता है। अर्थात ऐसी स्थिति में व्यक्ति मोह एवं शोक से परे हो जाता है। मतलब कि जिस स्थिति में व्यक्ति यह जान लेता है कि हर वस्तु में वह ईश्वरीय तत्व है, वह ईश्वरीय चेतना है, पर वह किसी वस्तु से कैसे मोह कर सकता है और किसी से शोक कैसे कर सकता है। कोई वस्तु यदि नष्ट हो रहा है तो उसके प्रति शोक भी नहीं करेगा, और यदि कोई वस्तु उससे दूर भी जा रहा है तब भी उसके प्रति मोह से ग्रस्त नहीं होगा। कोई अत्यधिक निकट है तो उससे भी मोह नहीं पालेगा, बल्कि वह यही जानेगा कि जितनी सारी चीज़ें हैं उन सभी में वही ईश्वरीय चेतना है, तो इसलिए उन सब से उसके अर्थार्थ को जानते हुए उस मोह और जो शोक है उससे बचा रहेगा। इसलिए कहते हैं तत्र को मोह कह शोक एकत्व मनुपश्यत। वहाँ तत्र मतलब वहाँ, को मोह मतलब मोह कहाँ हो सकता है या फिर शोक ही कहाँ हो सकता है, जहाँ एकत्वम अनुपश्यता है, जहाँ एकत्व रूप में हम देखते हैं कि वह ईश्वरीय चेतना के रूप में सबको हम देखते हैं। फिर कहते हैं कि वह परमात्मा सर्वव्यापी है, तेजस्वी है, सर्वव्यापी है, तेजस्वी है, वह देह रहित है, मतलब उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, स्नायु रहित है एवं छिद्र यानी कि वर्ण रहित है, वह शुद्ध और निष्पाप है, उसमें कोई विकार नहीं है। वह कवि यानी कि क्रांतिदर्शी, मनीषी, मन पर शासन करने वाला, सर्वजयी, स्वयं ही उत्पन्न होने वाला, उसे अनादिकाल से ही सबके लिए यथा योग्य अर्थों यानी कि साधनों की व्यवस्था बनाई है। यहाँ जो कुछ भी है सब उन्होंने ही बनाया है, ऐसा उसका स्वरूप है। फिर कहते हैं अंधः तमं प्रविश्यन्ति ये विद्या उपासते ततो भूय ईते तमो
यऊ विद्याया रता, यानी कि जो केवल अविद्या यानी कि भौतिक पदार्थ का जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, उसकी उपासना करते हैं, केवल उसी को जानते हैं, वे घोर अंधकार में गिर जाते हैं। जो केवल विद्या यानी कि जो केवल चेतनापरक विद्या को जानते हैं, वो उसकी उपासना करते हैं, वे भी उसी प्रकार अंधकार में गिर जाते हैं। क्योंकि ये दोनों का समन्वय इस विश्व में है, इस संसार में है। इसलिए व्यक्ति को विद्या को भी जानना चाहिए, अविद्या को भी जानना चाहिए, जो कि भौतिक विज्ञान और पदार्थपरक विज्ञान है, और विद्या को जो कि चेतनापरक विज्ञान है, इन दोनों को जानना चाहिए। तभी वह इस जो सृष्टि के जो सार हैं, जो सृष्टि के रहस्य हैं, सत्य है, उसको समझते हुए इसके मोह से, उसके जंजाल से मुक्त हो सकता है। जिन देव पुरुषों ने हमारे लिए इन विषयों को विशेष रूप से कहा है, हमने उन धीर पुरुषों से सुना है कि विद्या यानी कि अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, चेतना का ज्ञान प्रभाव भिन्न है, उसका प्रभाव भिन्न है, और अविद्या यानी कि भौतिक ज्ञान का प्रभाव उससे भिन्न है, अलग अलग है। अब कहते हैं कि उसका क्या है भिन्न और इसका क्या है, तो उसमें कहते हैं विद्याम च यस्तेदो भय सह विद्या मृत्युम तीर्त्वा। जो विद्या है वो मृत्यु से तारने वाला है, अविद्या क्या है, भौतिक विज्ञान है, वो आपकी जीवन रक्षा करने वाला है, मृत्यु से बचाने वाला है। और विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाता है, वो अमर ही कर देता है। तो जैसे हम देखें तो इसमें कहते हैं कि विद्या और अविद्या इन दोनों को एक साथ जानो, विद्याम च यस तद्वेदो भय सह, यानी कि इन दोनों को यस्त तद वेदो भयः सह, यानी कि वेद मतलब जानना, उभय मतलब दोनों, सह मतलब साथ साथ, इन दोनों को साथ साथ जानो। इससे क्या होगा, अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करके, अविद्या जैसे है, अविद्या मतलब कि भौतिक विज्ञान, जैसे भौतिक विज्ञान में आप देख सकते हैं कि फिजिकल जितने रूल्स हम पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस है, ये सभी जो आपके भौतिक विज्ञान के जो डेवलपमेंट है, इससे आपको यदि शरीर में रोग हो रहा है, किसी प्रकार की कोई व्याधि है, तो वो आपको उस मृत्युजन्य जो संकट है उससे बचा सकता है। लेकिन जो विद्या है मतलब आध्यात्मिक ज्ञान है, वो आपको अमर ही कर देगा, क्योंकि आप उस चेतना को जान जाएंगे, उस जो आत्म चेतना है उसमें स्थित हो जाएंगे। फिर जीवन मरण का प्रश्न ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, यानी कि आप अमर हो जाएंगे। तो एक आपको जो भौतिक जीवन है उसमें मृत्यु के डर से बचाता है, तो दूसरा आपको अमर ही कर देता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। फिर कहते हैं कि जो लोग असंभूति यानी कि बिखराव और विनाश की उपासना करते हैं, उन्हीं प्रवृत्तियों में रमे रहते हैं, वे घोर अंधकार यानी कि अज्ञान में गिर जाते हैं। और जो केवल संभूति, असंभूति मतलब बिखराव और विनाश यानी कि संगठित न होना, और संभूति मतलब संगठन और सृजन की कामना, उपासना करना है, वे भी इसी प्रकार के अंधकार में फंस जाते हैं। तो मतलब जो केवल चीज़ों को असंगठित करता रह रहा है, विनाश कर रहा है, तो वो भी उन प्रवृत्तियों की वजह से अंधकार में चले जाते हैं। और जो केवल संगठन सृजन की ही उपासना करते हैं, जो गलत चीज़ें हैं, जो जिसका नाश होना योग्य है, उसका वो नष्ट नहीं करते हैं, तो वो भी अंधकार में फंस जाते हैं। तो ये इन दोनों का भी यहाँ पे समन्वय होना चाहिए। जिन देव पुरुषों ने हमारे लिए इन विषयों का विशेष रूप से उपदेश कहा है, उनमें उन धीर पुरुषों से सुना हूँ कि संभूति योग का प्रभाव भिन्न है और असंभूति योग का प्रभाव उससे भिन्न है। जैसे अविद्या का प्रभाव भिन्न था और विद्या का प्रभाव भिन्न था। तो इसलिए कहते हैं कि संभूति यानी कि समय के अनुरूप नया सृजन, संभूति किसे कहा गया है कि जिस समय में जैसी चीज़ों की आवश्यकता है उसके अनुरूप नए सृजन की क्षमता वो संभूति है। तथा असंभूति यानी कि विनाश, अवांछनीय, जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, जो नष्ट किए जाने योग्य है, उसे समाप्त करना। इन दोनों कलाओं को एक साथ जानो। विनाश की कला से मृत्यु को पार करके, जो विनाश की कला है, जो जिन चीज़ों को नष्ट करना है उससे मृत्यु को पार करके, अनिष्ट कार्य को नष्ट करके मृत्यु भय से मुक्ति पा करके, तथा संभूति जो उपयुक्त चीज़ें हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं, उसका निर्माण करके अमृत तत्व की प्राप्ति की जाती है। जैसे अविद्या से क्या होता है, मृत्यु के भय से मुक्त होते थे, और विद्या से हम अमरता को प्राप्त करते थे। ऐसे ही यहाँ पे जो विनाश की कला जो है असंभूति, उससे हम मृत्यु के भय से मुक्त होते हैं, और संभूति जो उपयुक्त निर्माण की कला है, उससे हम अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। तो ये दो चीज़ यहाँ पे सिमिलर आप देख रहे हैं। फिर कहते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे मंत्र है जो आपने कई बार सुना होगा, हिरण्मयी न पात्रे न सत्यशापि तम मुख। तो जो
वह ईश्वरीय चेतना है। सोने के चमकदार लुभावने पात्र से सत्य यानी कि आदित्य मंडल ब्रह्म का मुख ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्यान्वेषण करने वालों के लिए, आत्मा अवलोकन के इच्छुक के लिए उस आवरण को आवृत करें, हटा दें। जैसे आदित्य मंडल हम देखते हैं, सूर्य मंडल में देखते हैं, तो यहाँ से चमकदार रोशनी जो किरणें निकलती है, तो ये जो चमक है, ये जो प्रकाश का आवरण है, ये चक्काचौंध है, उसके आवरण से ढका हुआ इसके पीछे जो सत्य है, ब्रह्म का मुख है, ईश्वर है, उसको आवृत करने के लिए कहते हैं कि हे ईश्वर, आप अपने उस चमकदार, उस तेज को हटा लीजिए और मुझे आपके दिव्य सत्य स्वरूप का बोध कराइए। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है कि हम अपने आत्म तत्व का जो प्रकाश है, जो किरणें हैं, जो हर जगह व्याप्त रहता है, जिसकी वजह से ही हम सब चीज़ कर पाते हैं। बाहर की सारी चीज़ें हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन वो आत्मा ही हमें नहीं दिखाई पड़ती। हम यदि इन आवरणों से, इन चकाचौंध से यदि हम हटा करके यदि हम उस आत्मा को देखने का कोशिश करें, तो हम उसको देख सकते हैं, उसका सत्य को साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रार्थना किया गया है कि आप हमें ऐसी शक्ति दें, ऐसी ज्ञान दें, ऐसी दृष्टि दें कि हम उस प्रकाश की, उस जो चकाचौंध है, उससे हम उस सत्य को देख सकें। जैसे एक दिव्य मतलब तेज लाइट आपके आंखों पे पड़े तो आप क्या है, उस लाइट के पीछे क्या है, उस लाइट कहाँ से आ रहा है, वो चीज़ें आप नहीं देख पाएंगे जब तक कि वो लाइट उसे थोड़ा दूर के लिए हटे नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम समझते हैं। फिर अंतिम जो 16वें मंत्र है उसमें कहते हैं, हे पूषण, पूषण मतलब जगत के पोषक, हे एकाकी गमन करने वाले, जो अकेला गमन करता है, क्योंकि ईश्वरीय चेतना जो चेतना स्वरूप है वह सर्वव्यापी है, एक है। और हे यम यानी कि नियंत्रित करने वाले, हे सूर्य सबको प्रेरित करने वाले, हे प्रजापत्य सृजन करने वाले को प्रजापति कहते हैं, आप अपनी किरणों यानी कि चकाचौंध को हटा लें। आपका जो अतिशय कल्याणकारी रूप है उसे मैं देख रहा हूँ, उसका ध्यान कर रहा हूँ। यह जो पुरुष आदित्य मंडल जो आदित्य मंडल में स्थित है वह ब्रह्म है, वही मैं हूँ। यानी कि जो आदित्य मंडल में, जो सूर्य मंडल में स्थित है वह पुरुष जो ब्रह्म है वही मैं भी हूँ। मैं उस दिव्य चकाचौंध के पीछे जो सत्य है उसको मैं देख पा रहा हूँ, ध्यान में मैं उसे अनुभव कर पा रहा हूँ। ऐसा ये मंत्र बताते हैं कि जब साधक इस प्रकार से साधना करता है, जब सब इस क्रम में जो आप पढ़ते आ रहे हैं, तो धीरे धीरे वो उस सत्य तक भी पहुँचने की क्षमता रखता है। तो ऐसा यहाँ पे प्रार्थना है। फिर कहते हैं कि यह जीवन जो अस्तित्व है वह वायु, अग्नि आदि पंच महाभूतों तथा अमृत सनातन आत्म चेतना के संयोग से बना हुआ है। पंच महाभूत और सनातन आत्मा की चेतना के संयोग से क्या बना हुआ है, यह जीवन बना हुआ है। तो जैसे यदि आत्मा इस पंच महाभूत शरीर से निकल जाता है तो जीवन नष्ट हो जाता है, क्योंकि संयोग खत्म हो जाता है। शरीर तो अंततः भस्म हो जाने वाला है। इसलिए ही संकल्प करता, हे मनुष्य, तुम परमात्मा का स्मरण करो, अपनी सामर्थ्य का स्मरण करो और जो कर्म कर चुके हो उसका पुनः पुनः स्मरण करो कि तुमने क्या किया है, क्या करने योग्य था, क्या नहीं करने योग्य था। तो इन सब के बीच में तुम्हें जो परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, अपने सामर्थ्य का स्मरण करना चाहिए और अपने कर्मों का चिंतन करना चाहिए। फिर कहते हैं कि अब अंतिम मंत्र में कहते हैं, ओम अग्नेनय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। हे अग्नि, हे यज्ञ प्रभु, आप हमें श्रेष्ठ मार्ग से ऐश्वर्य की ओर ले चलें। हे विश्व के अधिष्ठाता देव, आप कर्म भागों के श्रेष्ठ ज्ञाता हैं, हमें कुटिल पाप कर्मों से बचाएं। हम पुनः पुनः भूयिष्ठ अर्थात नमन करते हुए आपसे विनय करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें श्रेष्ठ मार्ग से ऐश्वर्य की ओर ले चलें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीवन में चित्त की वृत्तियों के समक्ष जब हम जीवन के अलग अलग पड़ाव से होकर के गुजर रहे होते हैं, तो हम इतने ज़्यादा एकनिष्ठ नहीं हो पाते हैं कि सत्य मार्ग पर हमेशा चल पाएँ। मतलब कभी ना कभी भटकाव की जो समस्या आती है, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम इस संसार के माया में बंधे हुए हैं, तो कभी भी हम ना भटकें। हमें आप उसी प्रकार से सत्य की ओर प्रेरित करते रहें। जैसे कि आप देखें कि एक गुरु होता है या एक चेतना तत्व होता है, तो वो उसे एक श्रेष्ठ मार्ग को हमेशा दिखाता रहता है, किसी भी प्रलोभन या किसी भी अन्य चीज़ों भय से, किसी अन्य मार्ग में भटकने से बचाता है। तो ऐसे ही यज्ञ प्रभु, हे श्रेष्ठ मार्ग से प्रेरित करने वाले ईश्वरीय चेतना, आप हमें
अपने उस श्रेष्ठ कल्याणकारी मार्ग पर प्रेरित करें जो हमें अपने सत्य आत्मस्वरूप का बोध कराएगा और हमें पाप कर्मों से भी बचाएगा। इसलिए हम आपको भूयिष्ठ अर्थात नमन करते हुए आपसे विनय करते हैं। तो यह यहाँ पे उपनिषद पूर्ण होता है और जिस मंत्र के साथ आरंभ हुआ था, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति।